A very good morning, class 5. So, today I am here with the new lesson, your lesson number 12, The Throne of Justice. This story is related to King Vikramaditya. इसमें बताया गया है कि विक्रमादित्य कितने वाइज और कितने जेंटल थे और अपने जो जिस एरिया में वो रूल करते थे वहाँ के लोगों से कितना प्यार करते थे और किस तरह की उनकी जजमेंट हुआ करती थी. So now let's start with the chapter. Warm up. A kingdom could be prosperous when its people too were prosperous. Let us read. King Vikramaditya, it is said, was a strong and brave king. ऐसा कहा जाता है कि कहा जाता था कि जो किंग विक्रमादित्य थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर किंग थे. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ही वॉज अ वाइज किंग. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो बहुत ही बुद्धिमान किंग थे. ही न्यू दैट द ट्रू ग्रेटनेस ऑफ अ किंग ले इन मेकिंग पीपल हैप्पी एंड विनिंग देयर ट्रस्ट. उनका ऐसा मानना था कि असली में जो किंग होता है उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे लोगों का दिल जीता जाता है और कैसे उन लोगों को अपने राज्य के लोगों को कैसे खुश रखा जाता है और उनका कैसे भरोसा जीता जाए. All above, he knew that people would be happy if there was justice in the land. और उनको ये भी मालूम था कि लोग वहाँ पे जब ही खुश रह सकते हैं जब जहाँ पे वो राज करे वहाँ पे जस्टिस सही तरीके से हो. He took great trouble to resolve people's conflict. उनको कभी कभी बहुत परेशानी होती थी लोगों के झगड़े सुलझाने में. His judgment was always fair and his punishment never inhuman. जो उनका जजमेंट था वो हमेशा सही होता था और जो उनकी पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं होती थी. यानी कि ऐसी पनिशमेंट देते थे कि जो सामने वाला उसको ईजिली बेयर कर सके और हमेशा उनका जो जजमेंट होता था वो भी फेयर यानी कि सही होता था. किंग विक्रमादित्य वॉज सपोज टू हैव रूल्ड in the city of Ujjain, which is now lies in ruins and is covered by green grass. जो किंग विक्रमादित्य हैं वो सिटी ऑफ उज्जैन में रूल करते थे और अब वो ग्रीन ग्रास से कवर्ड है. द स्टोरी बिगेन्स इन द विलेज. और जो स्टोरी है वो गांव से शुरू होती है. द विलेज हैड एन ओपन स्पेस एंड इन इट देयर वॉज अ रो ऑफ स्टोन्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे. एक विलेज था जहाँ पे एक ओपन स्पेस था और वहाँ पे जो रोज ऑफ स्टोन्स थे वो एक रो में अरेंज किए गए थे एक सर्टेन तरीके से. मतलब कुछ एक अजीब ही तरीके से एक पर्टिकुलर तरीके से उनको वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अरेंज थे. एट वन एंड देयर वॉज अ रेज्ड माउंड विच लुक लाइक अ थ्रोन एंड अ स्मॉलर स्टोन्स वर अरेंज अराउंड इट. और एक एंड पे उसमें एक जो पत्थर है वो एकदम से उठा हुआ टाइप का था. ऐसा लग रहा था उसको देख के जैसे लग रहा था जैसे कोई किसी का सिंहासन है किसी का थ्रोन है और जो छोटे छोटे थे वो उसके चारों ओर जो छोटे स्टोन्स थे वो उसके चारों ओर अरेंज थे. द चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज वुड ब्रिंग देयर काउज टू ग्रेज ऑन द ग्रास दैट ग्रू ऑन द रून्स एंड दे नोटिस द स्टोन. अब वहाँ पे जहाँ पे ये स्टोन्स अरेंज थे वहाँ पे जो थे जो गांव के बच्चे थे वो अपनी काव को वहाँ पे ग्रेस कराने के लेके आते थे और उन्होंने वहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे अजीब तरीके पैटर्न से पत्थर जो है फिक्स हैं. They saw the large mound and the way the stones were arranged and one of them shouted, "It looks like a king's judgment seat." उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी उन्होंने भी वही चीज़ नोटिस करी कि एक वहाँ पे लार्ज माउंड है और उसके चारों ओर स्टोन्स अरेंज हैं और उनमें से एक देख के चिल्लाया कि ये तो एक किंग की जजमेंट सीट की तरह लगती है. फिर एकदम से दूसरा जो बॉय है वो एकदम से क्विकली एक गेम को अरेंज करता है अपने माइंड में कि हाँ हम ये गेम खेलेंगे और वहाँ पे सिचुएशन को फिट कर देता है और वो लोग अपनी क्वेरल को लेके लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. लेट्स प्ले एट हैविंग ट्रायल्स. और वो लोग वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं. आई विल सिट ऑन द माउंट एंड बी द जज एंड सॉल्व योर क्वेरल्स. और उनमें से जो बॉय है एक वो बोलता है कि मैं यहाँ पे माउंट पे बैठूंगा और जज बनूंगा और तुम लोगों की क्वेरल्स यानी कि लड़ाइयों को सॉल्व करूंगा. द चिल्ड्रन लाइक द आइडिया एंड बिगिन टू मेक अप क्वेरल एट वंस. और उन बच्चों को ये आइडिया जो है बहुत पसंद आया और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दिया. दे डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम टू द जज. द अदर बॉय लाफ्ड एंड शाउटेड ड्यूरिंग द गेम बट द बॉय सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट वॉज सोलम एंड स्टर्न. जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को
जज के सामने शो किया और जो उनमें से एक बॉय था वो हंस रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था गेम के बीच, जबकि जो बॉय है जो जजमेंट सीट पे बैठा था वो बहुत ही शांत और चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा था। ही टुक द स्टोरी सीरियसली एंड लिसन टू दैम अटेंटिवली। उस बॉय ने जो माउंट पे बैठा था उनकी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना और उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली लिया, उनकी बातों को। हिज जजमेंट वॉज यूजुअली वेरी फेयर, और उसका जो जजमेंट था वो फेयर था। उनका रिजल्ट जब उसने डिक्लेयर किया, उनकी स्टोरी को सुन के, उनके क्वेरल को सुन के जो उसने जजमेंट किया वो था काफ़ी फेयर। द बॉय एक्साइटेड रिटर्न इन द इवनिंग एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स व्हाट हैड हैपन। और जो एक बॉयज़ थे वो बहुत एक्साइटेड थे, अपने घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आज उनके संग क्या क्या हुआ। एट फर्स्ट द पेरेंट्स वर अम्यूज्ड बट एज द डेज वेंट बाय दे वर सरप्राइज्ड एट द बॉयज़ विजडम। पहले तो जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी अम्यूज़ थे, यानी कि खुश थे, बट जैसे ही दिन बीतते चले गए जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने लगे उस बॉय की विजडम पे, जो कि वहाँ पे जज बनता था माउंट पे बैठ के। इट वॉज बियॉन्ड हिज ईयर्स, वो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट शो होता था। हिज जजमेंट सीम टू बी मोर देन जस्ट ऑफ दोज एल्डर्स इन द विलेज। और उसका जो जजमेंट है वो उससे ज़्यादा, उसकी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता था, कि जैसे कोई बड़ा उसको जज कर रहा हो। देयर वॉज ऑल्सो समथिंग मैजिकल अबाउट द माउंट, और लगता है कि वहाँ पे कुछ मैजिकल था उस माउंट में। द बॉय वॉज अ काउ हर्ड एंड एज प्लेफुल एज अदर चिल्ड्रन। जो बॉय था वो काउ हर्ड था, यानी कि गाय चराने वाला था, और बच्चों की तरह प्लेफुल था जैसे कि और बच्चे थे। बट व्हेन ही सैट ऑन द माउंट ही बिकेम थॉटफुल एंड स्पोक वाइजली। लेकिन जब भी वो माउंट पे बैठता था, जहाँ पे वो मतलब एक तरीके से गद्दी, जहाँ पे वो जज करते थे, गेम खेलते थे, जैसे ही वो उसे बैठता था वो बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही वाइजली बातें करता था, जैसे कि कोई बहुत बुद्धिमान इंसान हो। Soon the king heard about the boy. He wondered if the famous throne of King Vikramaditya lay buried under the mound on which the boy sat when he was judged. Sorry. जैसे ही किंग ने बॉय के बारे में सुना, उसने ये सोचा कि अगर मैं विक्रमादित्य किंग के नीचे उस माउंट को बरी कर दूं, यानी कि दबा दूं, जहाँ पे वो बॉय जो है बैठ के जज करता है, तो वो, अगर वो बॉय जो है, जो काउ हर्ड है, इतने वाइड डिसीजंस बना सकता है उस थ्रोन के ऊपर बैठ के, तो वो ज़रूर मुझे हेल्प करेगा एक बेटर किंग बनने में। नो लॉन्गर आफ्टर दिस द किंग्स मैन टर्न्ड अप द ग्राउंड अंडर द स्टोन. They found a magnificent black marble stone throne supported by 24 carving in the shape of the mythical bird the Garuda. This was indeed the throne of Vikramaditya. अब जो किंग के जो आदमी थे वो जाते हैं और वो उस स्टोन को हटाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे एक ब्लैक कलर का थ्रोन है जो कि मैग्निफिसेंट मार्बल से बना हुआ है, और 24 कार्विंग इन द शेप ऑफ मिथिकल बर्ड। और उसको किसने सपोर्ट कर रखा है? 24 कार्विंग मिथिकल बर्ड की शेप में, गरुड़ जिन्हें हम बोलते हैं। गरुड़ पक्षी होता है एक, जो किसी गॉड की सवारी है एक तरीके से। गरुड़ भगवान भी शायद कहते हैं उसे, आई डोंट नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसमें 24 जो है कार्विंग शेप्स होती हैं। मिथिकल बर्ड गरुड़ की शेप में वो उस स्टोन को उसको सपोर्ट करी हुई होती है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये दिस वॉज इंडीड द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। इट वॉज लिफ्टेड एंड टेकन केयरफुली टू द किंग्स ऑडियंस रूम, और वो उसको केयरफुली लिफ्ट करके किंग के ऑडियंस रूम में ले जाया गया। इट वॉज क्लीन एंड पॉलिश्ड, उसको क्लीन किया गया और पॉलिश किया गया। अ डे वॉज चूजन ऑन विच द किंग वुड सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य एंड ट्राई टू सॉल्व पीपल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब किंग ने जो है ये चूज़ किया कि जो विक्रमादित्य है, जो वो है, ये जो उन्हें थ्रोन मिला था वो विक्रमादित्य का था, और जो किंग है वो डिसाइड करता है कि मैं विक्रमादित्य के जो थ्रोन पे बैठूंगा और उस दिन लोगों की, पीपल की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्वेरल्स हैं, उनको सॉल्व करूंगा। क्राउड गैदर्ड इन द पैलेस ऑन द चूजन डे, और जो भीड़ है वो जिस दिन जो डे चूज़ किया गया था उस दिन वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। द किंग स्टूड बिफोर द थ्रोन एंड प्रेड, जो किंग है वो थ्रोन के सामने खड़ा हो जाता है और प्रे करता है। देन ही अप्रोच द थ्रोन, जैसे ही वो थ्रोन की तरफ आगे के लिए बढ़ता है, एज जस्ट ही वॉज जस्ट अबाउट टू सिट हिमसेल्फ ऑन इट, one of the Garud moved its wings. A voice, clear and loud, addressed the king. Wait, said the Garud.
Before you sit yourself on the throne, ask yourself if you deserve this honor. Only the pure in heart can sit on this throne. Then the Garud asked him a question. Have you ever been unjust or cruel? अब जैसे ही किंग जो है वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं थ्रोन की तरफ बैठने के लिए, उनमें से एक गरुड़ जो है, जो 24 गरुड्स थे, वो जो उस थ्रोन को पकड़ के जो अप्रोच करे हुए थे, जो बैठे हुए थे उसके साथ, उसको सपोर्ट करे हुए थे, उनमें से एक जो गरुड़ है वो अपना पंख हिलाता है और बोलता है उनसे, रुको, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम डिज़र्व करते हो इस ऑनर पे बैठने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सीट पे बैठ सकते हो, उस थ्रोन पे? क्या तुम प्योर हार्ट हो? तो उनमें से एक गरुड़ जो है वो बोलता है, क्या तुमने कभी किसी के संग अनजस्ट और क्रूअल डिसीजन किया है? द किंग स्टॉप, जो किंग है वो उसकी बात, गरुड़ की बात सुन के वहीं रुक जाता है। देयर वॉज साइलेंस इन द हॉल, तो ये बात सुन के जो है हॉल में एकदम साइलेंस छा जाता है। ही सेड स्लोली, आई नो आई डू नॉट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस थ्रोन। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव बीन बोथ अनजस्ट और क्रूअल। तो वो स्लोली से बोलता है कि हाँ, मुझे पता है मैं इस डिज़र्व नहीं करता हूँ इस सिंहासन पे बैठना, और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों के संग अनजस्टिस और क्रूअलनेस दिखाई है। आई शैल प्रे एंड फास्ट फॉर 3 days एंड देन रिटर्न टू दिस हॉल। अब मैं 3 दिन तक प्रे करूँगा और फास्ट रखूँगा, यानी कि भूखा रहूँगा, और उसके बाद इस हॉल में रिटर्न करूँगा। आफ्टर 3 days ऑफ prayers, the king felt that he had paid for his past misdeed and was now ready for the honor of sitting on विक्रमादित्य's throne। 3 दिन प्रेयर करने के बाद किंग जो है ये सोचता है कि मैंने अपनी जो भी गलतियाँ करी हैं उनका पे कर दिया है, और अब मैं विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठने के लिए रेडी हूँ। वंस अगेन एज द जस्ट किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, another garud moved its wing and said the same thing. The king's courage failed him again. He knew he was still not ready. He would and pray for 3 more days. अब जैसे ही वो किंग जो है दोबारा विक्रमादित्य के जो थ्रोन पे बैठने के लिए जाता है, तो दोबारा से एक और गरुड़ जो है अपने विंग को मूव करता है और बोलता है कि वही बात बोलता है जो उसने पहले बोल दी थी। द किंग करेज फेल्ड हिम अगेन, जो किंग है उसका जो करेज है उसको वापस हरा देता है। वो पता होता है उसे कि वो गलत है, तो इसलिए उस पर दोबारा नहीं बैठता है उसे वो, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उसने लोगों के संग गलत भी किया है। तो वो वापस जो है 3 days के लिए और प्रेयर करता है। 3 days लेटर द सेम थिंग हैपेंड, इट हैपेंड 23 times। 3 दिन बाद फिर वही चीज़ होती है, और ये टोटल जो है 23 times उस किंग के संग ऐसा वो गरुड़ जो है 1 by 1 करते हैं। एट लास्ट देयर वॉज ओनली 1 गरुड़ लेफ्ट, और लास्ट में सिर्फ एक गरुड़ बचता है। द पीपल हु हैड असेंबल्ड लुक्ड वरीड एंड सैड, जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुआ करते थे वो लोग काफ़ी वरीड और सैड नज़र आते थे। द किंग हिमसेल्फ हैड एन एंशियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एज ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन। अब जो किंग है उसके भी चेहरे पे बहुत अजीब सी शिकन टाइप का एक्सप्रेशन रहता था जब भी वो उस थ्रोन के सामने खड़ा होता था। एज एक्सपेक्टेड द 24th गरुड़ फ्लटर्ड इट्स विंग एंड स्पोक, और जैसा कि सब लोगों को एक्सपेक्टेड था, जो 24th गरुड़ था वो भी अपने विंग को यानी कि पंख को फ्लटर करेगा, उसको फड़फड़ाएगा और कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। बट दिस टाइम इट्स वर्ड्स वर डिफरेंट, लेकिन जो 24 गरुड़ था उसके जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे। डिड यू नॉट अंडरस्टैंड वाई वी आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि हमने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछे? इट सेड, आई डिड रिप्लाई द किंग, आई डिड अंडरस्टैंड, ओनली द यंग कोहार्ड वॉज परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। वो कहता है मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक यंग काउहर्ड गाय चराने वाले को ही परमिशन दी गई थी विक्रमादित्य के थ्रोन पे बैठने के लिए। ओनली ही रिसीव द विजडम ऑफ द एंशिएंट किंग बिकॉज ही हैड नेवर बीन अनजस्ट और क्रूअल, क्योंकि वो कभी किसी के संग अनजस्ट, उस एंशिएंट किंग के थ्रोन पे इसलिए बैठने की इसको परमिशन थी क्योंकि ना तो वो कभी अनजस्ट था किसी के संग, ना ही कभी क्रूअल था। एज ही स्पोक देयर वॉज अ राउड rustling noise. Suddenly, to the great astonishment of the assembled crowd, the large black marble throne rose in the air and flew out with the Garud holding it. The crowd watched amazed. जैसे ही वो बोलता है एकदम से बहुत ज़ोर से साउंड आती है और लोग इतने आश्चर्य में आ जाते हैं। वो देखते हैं, जो भी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई होती है वो देखते हैं कि जो लार्ज ब्लैक मार्बल थ्रोन था वो हवा में उड़ जाता है और जो सारे गरुड़ थे उसको लेके चले जाते हैं, और जो क्राउड है उसको बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि वो गरुड़, जो क्राउड है, जो गरुड़ है वो थ्रोन को कैसे लेके उड़ गए।
नाउ द किंग वेंट टू द स्पेस वेयर द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य हैड स्टूड अ फ्यू मोमेंट्स एगो। अब जो किंग है वो वापस उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो था, जो विक्रमादित्य का स्टोन जो थ्रोन था वो वहाँ था। माई पीपल, ही सैड, हिज वॉइस वॉज क्लियर बट सैड। वो बोलता है, वो अपने जो जहाँ पे भी लोग असेंबल थे उनसे बोलता है माई पीपल, लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो क्लियर थी लेकिन थोड़ा सैड था। यू हैव ऑल सीन द हैपनिंग ऑफ द लास्ट फ्यू वीक्स, आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है। यू ऑल हैव हर्ड द क्वेश्चन एंड माई रिप्लाइज टू देम, और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे उनके क्या क्वेश्चन थे और मेरे क्या रिप्लाई थे। द गरुड्स डिड नॉट अलाउ मी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, जो गरुड़ है उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं विक्रमादित्य के थ्रोन पे ना बैठूँ। आई वॉज नॉट वर्दी टू डू सो बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट्स, और मैं उसके लायक नहीं हूँ मेरी गलतियों की वजह से। बट आई लर्न समथिंग फ्रॉम द गरुड्स, समथिंग दैट हैज़ चेंज माई लाइफ, लेकिन उन गरुड़ से मैंने कुछ सीखा है जिससे मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ गया है। द लेसन आई लर्न इज दिस, जस्ट सिटिंग ऑन द विक्रम आदित्याज थ्रोन वॉज नॉट गोइंग टू मेक मी अ वाइज एंड जस्ट रूलर। I should be wise and just in everything all the time, whether or not I am seated on the throne of Vikramaditya. With this the king moved slow away slowly. वो ये बोलते हैं उन सबसे कि मैंने इससे सीखा कि विक्रमादित्य के थ्रोन पे बैठने से मैं वाइज और अच्छा एक रूलर नहीं बन पाऊँगा। मुझे हमेशा और हर वक्त वाइज रहना होगा, चाहे मैं उस थ्रोन पे बैठा हूँ या ना हूँ। और ये बात बोल के जो किंग है वो स्लोली वहाँ से हट जाते हैं। वंस अगेन द जजमेंट ऑफ विक्रम आदित्य हैड बीन अ वाइज वन, और जो विक्रमादित्य का जो जजमेंट था वो फिर दोबारा से वाइज था। ऐसा कह के ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। सो नाउ योर चैप्टर 12 इज़ ओवर। सो you have understood it very well. After that you will do the word meanings and book exercise and question answers in your copy. Okay, word meanings and question answers you have to do in your literature copy and book exercise in your book only. Okay बेटा, book exercise आप लोग कॉपी में नहीं करोगे और आप सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।